मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के बाद बेबस और लाचार फलस्तीनी पाकिस्तानी फौज को मदद के लिए पुकारने लगे। इंतहाई दिलखराश मनाजिर वीडियो की सूरत में सामने आने लगे हैं। पूरा फलस्तीन मुस्लिम उम्मा की मदद का मुंतजिर दिखाई दे रहा है और इसराइली कुत्ते आलमी बिरादरी की जानिब से की जाने वाली अमन की अपीलों को मुस्तरद करके मजीद जुल्म और सितम ढाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके बाद तुर्क हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तैयब उर्दगान के दबंग ऐलान पर पाकिस्तान और ईरान ने लब्बैक कहते हुए फलस्तीनियों की मदद करने का फैसला कर लिया है और अब यहूदी कौम के लिए संगीन खतरात जन्म लेने लगे हैं। आलमी इदारे इस तसादुम को बड़ी जंग में बदलता देखकर अमन की अपीलें कर रहे हैं, लेकिन इसराइली शरपसंद अनासिर इस तसादुम को मजीद हवा देने की कोशिश में है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईद उल फितर से पहले फलस्तीनियों पर इसराइल ने कयामत ढा दी है। इसराइल की जानिब से गजा पर वहशियाना बमबारी की गई। 130 हमलों में कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। खौफ से सहमे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। मजलूम मुस्लिम बच्चे खौफ से चिल्लाते रहे। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28 हो गई, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 180 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर यह भी है कि इन हमलों में हमास के 15 कमांडर्स भी मारे गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा पर इसराइली हमलों की मुजम्मत की और फलस्तीन समेत शाम, इराक और लबनान में ईद की तकरीबात मंसूख कर दी गई। फलस्तीनी सदर का कहना है कि आलमी बिरादरी फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम को रोकने के लिए फौरी इकदाम करे, ताकि खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पीर से अब तक इसराइल की जानिब से फलस्तीन के शहरी इलाकों और गजा की पट्टी पर मुकीम फलस्तीनियों पर तकरीबन 130 हमले किए जा चुके हैं, जिनमें शहरी आबादी और एक स्कूल पर हमला भी शामिल है। हमास के जेरे इंतजाम चलने वाले एक स्कूल को वस्ती गजा के इलाके दारुल बला में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसराइली फिजाई हमलों में मशरकी गजा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। गजा की पट्टी और खान यूनिस में लातादाद घरों और अपार्टमेंट्स को इसराइली तैयारों ने बमबारी करके तबाह कर दिया। इस जुल्म बर्बरियत की दास्तान खुद इसराइली शरपसंद मीडिया दुनिया के सामने पेश कर रहा है और इसराइली मीडिया चीख चीख कर पूरी दुनिया को बतला रहा है कि हमने फलस्तीनियों को बारूद से भून कर रख दिया, मगर मुस्लिम उम्मा के किसी लीडर में इतनी जुर्रत न हुई कि वो मजलूम फलस्तीनियों के लिए कोई अमली इक़दामात करे। सबसे अहम नुक्ता यह है कि गुज़श्ता रोज इसराइली आर्मी ने दावा किया कि उन्होंने हमास के 130 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के 15 कमांडर्स मारे गए। इस हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमास की जानिब से गुज़श्ता रोज गजा से इसराइली इलाके में मुतअद्दिद रॉकेट्स दागे गए। इस जवाबी हमले में तकरीबन 20 इसराइली हलाक और 100 के करीब जख्मी हुए। हमास की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमले के फौरी बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान जारी किया था कि इसराइल हमास के हमलों का भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और हमला करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और ताजा तरीन खबर के मुताबिक इसराइली बमबार तैयारों ने गजा की पट्टी पर मौजूद हमास पर कयामत खेज बमबारी की है, जिसने जुल्म और सितम की एक नई दास्तान रकम कर दी है। पूरा फलस्तीन लहूलुहान है और अरब रियासतें तमाशा देखने में मसरूफ है। गुज़श्ता रोज चंद वीडियोस वायरल हुए जिनमें फलस्तीनी पाक फौज को मदद के लिए पुकार रहे हैं और पाकिस्तान का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि खुदारा फलस्तीन की मदद करे, जबकि बेबस फलस्तीनी दीगर इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों और अफवाज को पुकारते हुए उनसे मदद की दरखास्त कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अमली इक़दामात उठाते हुए जून में मुनक्किद होने वाली तवानाई कॉन्फ्रेंस में इसराइली वजीर बनाए तवानाई का दावतनामा मंसूख कर दिया है। तुर्की ने अपने फैसले से इसराइली हुक्काम को आगाह भी कर दिया है। तुर्की ने इस ज़िमन में इसराइली हुक्काम से कहा है कि मस्जिद अक्सा और इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनी शहरी आबादी पर की जाने वाली बमबारी के खिलाफ एहतिजाजन ये दावतनामा मंसूख किया गया। मुसलमानों के किबला अव्वल पर इसराइली जहरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल में हजारों अफराद ने इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया। तुर्क मुजाहिरीन रैली की शक्ल में इसराइली सिफारत खाने पहुंचे और मोबाइल की टार्च जलाकर फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया। यही नहीं,
बल्कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के नाम जारी करदा बयान में कहा कि अब मजलूम फलस्तीनियों का अमली तौर पर साथ दिया जाए। इस मकसद के लिए तमाम इस्लामी ममालिक एक परचम तले जमा हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि मस्जिद अक्सा पर इस्राएली जहरियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल के लिए तुर्की की मेजबानी में हंगामी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और ईरान समेत 60 ममालिक के 100 से जायद मंदोबीन ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने की। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल मसले फलस्तीन और अल कुद्स पर इस्राएली जहरियत के खिलाफ अमली इक़दामात करे। मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमें इस्राएली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई। पाकिस्तानी हुक्काम ने दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान बतौर रियासत और बतौर हुकूमत फलस्तीनी कौम के साथ अपना इखलाकी, सियासी और सिफारती तावन और हिमायत जारी रखेगा, और ये कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और निहत्ते फलस्तीनियों पर इंसानियत सोज मजालिम नाकाबिले कबूल है। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और बर्बरियत के वाकयात किसी एक मजहब या कौम के खिलाफ नहीं, बल्कि एक इंसानी अलमिया है। मुसलमानों का अल कुद्स यानी बैतुल मक़दस के साथ दीनी, कल्बी और रूहानी ताल्लुक है। अल कुद्स तमाम इद्यान, मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज है। इस्राएली फौज की बुज़दिलाना कार्रवाई मजहबी आजादियों और दीनी हुर्रियत पर हमला है। पाकिस्तान के इस बयान के बाद आलमी दुनिया में हलचल महसूस की जा रही है और इसराइल शदीद खौफजदा है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से इसराइल को नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने इसराइल को संगीन नतायज की धमकी भी दे डाली है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस में इसराइली फौज की तरफ से फलस्तीनियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और आलमी बिरादरी की तवज्जो इस जुल्म सितम पर मबजूल कराने का अज़्म जाहिर किया है। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले, शेख जारा के नवाही इलाके और गजा में कशीदगी में इजाफे के तनाजुर में न्यूयॉर्क में इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें तंजीम के रुकन ममालिक के सफीरों ने फलस्तीनियों के खिलाफ हमलों को इंसानी अक़दार और इंसानी हकूक के कवानीन पर हमला करार दिया। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुतल्लिक मुश्तरका बयान जारी करने की तजवीज़ दी, जिसकी इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। मुनीर अकरम ने फलस्तीनियों के साथ वाज़े और भरपूर इज़हारी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के जारी मजालिम की मजम्मत करते हुए कहा है कि मकबूजा यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फलस्तीनी मज़ाहिरीन के खिलाफ बार बार गैर जरूरी और जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अराकीन से मुतालबा किया कि इस मामले पर ओपन सेशन बुलाया जाए। अमेरिका और बरतानिया ने भी मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए फ्रीकैन से पुरअमन रहने का मुतालबा किया है, लेकिन इसराइल अमन की भाषा को समझने से कासिर दिखाई देता है और ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुर्की मैदान में आ चुका है, जबकि ईरान और पाकिस्तान ने भी तुर्की के साथ मिलकर जवाबी हिकमत अमली तय कर ली है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और आलमी इदारे इस हवाले से क्या किरदार अदा करेंगे और क्या अब की बार भी यहूद कौम को मगरिब के दोगले कवानीन का सहारा लेते हुए बचा लिया जाएगा या फिर फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फलस्तीन के हवाले से पैदा शुदा सूरत हाल पर आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा।